हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। हमारे जो मेजर आर्काना की सीरीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम करेंगे माइनर आर्काना नेक्स्ट वीडियो से। अभी यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस के कुछ क्वेरीज़ के आंसर कर रही हूँ जो मेरे को कुछ क्वेरीज़ आई हैं। सबसे पहले एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए कुछ सिखाइए, ठीक है, कुछ मेडिटेशन दीजिए। तो उसके लिए मैंने इंट्यूशन रेकी देने का फ़ैसला किया है। तो इंट्यूशन पावर क्रिस्टल में और ये सॉरी पेंडुलम में भी और इसमें भी काम आएगी। तो उसके लिए इंट्यूशन रेकी मैं कराऊंगी, तो वो आपका सीरीज उसमें पूरा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कार्ड्स को हम किस तरह से हील करें। तो देखिए, जैसे क्लीनिंग, ये कार्ड्स को क्लीनिंग करने का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है वैसे, लेकिन आपको यहाँ पर फिर भी मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सन की रोशनी में रख सकते हैं, फुल मून में रख सकते हैं। तीसरा, आपने लिए और दूसरों के लिए अलग अलग डेक रख सकते हैं। अगर आप ये टैरो रीडिंग का काम करते हैं, ठीक है, तो कई लोगों का ऐसा भी होता है कि उस कार्ड में से हमने रीड किया और फिर उसमें, क्योंकि कार्ड्स में आपकी एनर्जी, जिसका रीड कर रहे हैं आप, उसकी एनर्जी आती है, इसीलिए तो हम उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। हर रीडिंग के बाद कार्ड को क्लीन करें, पहले भी क्लीन करें। और अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आती है या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो अलग अलग डेक रख सकते हैं। अपने लिए अलग रख सकते हैं, अपने घर के लिए अलग रख सकते हैं, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं। मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा मुझे कि जब मैंने सीखा था तब मुझे किसी ने ये चीज़ सिखाई थी कि आप अपना और दूसरों का डेक अलग अलग रखो, ताकि आपका एनर्जी दूसरों की एनर्जी के साथ मैच नहीं हो, ठीक है। आगे आपकी इच्छा है, ठीक है। इसमें आप कई लोग क्या, घर के हर मेंबर के लिए भी अलग अलग रखते हैं अगर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है कि घर के मेंबर में तो वैसे भी एनर्जी मिलती रहती है, तो अपने घर के लिए अलग रख लें। और जो आप दूसरों की रीडिंग प्रोफेशनली करते हैं या प्रैक्टिस के लिए किसी और को आप ले रहे हैं तो वो अलग रख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो, ठीक है। और जो ये कार्ड्स को आप रीड करते हैं और बीच में किसी बात पे अटक जाते हैं, ठीक है। अब एक मेन सिम्बलाइजेशन तो आपने देख लिया क्या है, लेकिन मैं ये चीज़ तो एक, जैसे मैंने आपको जो सिखाया, जो नॉर्मल चीज़ होती है वो सिखाया, और किसी ने आपको सिखाया जो नॉर्मल चीज़ होती है, कार्ड बताता है वो। लेकिन कार्ड हम, एक होता है ना कि हम बुक्स पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं। एक चीज़ है कि हमने स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, मान लो आप 5th क्लास में पढ़ रहे हो, आपको वो प्रोपोर्शन का चैप्टर सिखाया गया है मैथ्स में, तो एक तो टीचर ने जो रूल है वो आपको सिखा दिया। हालांकि मैथ्स में इतना इंट्यूशन पावर नहीं होता है, लेकिन आप जब उसको करने लगते हैं तो आप में कुछ इस तरह की अंदर से गाइडेंस आ जाती है कि उसको आप शॉर्ट में कर लेते हैं, ठीक है। आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है वो बात, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये चीज़ें आपने सीखी हैं, लेकिन जब आप इसको रीड करने जाएंगे तो आप अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं बोलेंगे, सबकॉन्शियस माइंड से बोलेंगे। और सबकॉन्शियस माइंड से क्या, कौन बुलवाएगा, वो एंजल बुलवाएंगे या वो बनवाएंगे, क्योंकि आपको तो किसी का फ्यूचर नहीं मालूम है ना, ना किसी का पास्ट आप देख सकते हैं। बुलवाएंगे तो वो एंजल ही ना, तो उसके लिए एक तो इंट्यूशन पावर बड़ी होनी चाहिए। और दूसरा, जब आप कार्ड में कहीं अटक गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रही, तो उसके साथ आप दो काम कर सकते हैं। एक, उस कार्ड को क्लियर करने के लिए दूसरा कार्ड मांग सकते हैं एंजल से कि इस कार्ड को क्लियर करने के लिए और कार्ड दीजिए, ठीक है। या फिर उसी को पकड़ के प्रेयर कर सकते हैं कि एंजल या भगवान या जिसको भी आपने बुलाया है कि इसमें आई और मेरी सोच में, मेरी थर्ड आई में आई नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर दें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आ गई इसलिए आप उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक ये काम कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से आप अपनी ये सभी प्रॉब्लम्स को रीड करने के लिए जो भी आती हैं उनको ख़त्म करें। एक ज़रूर 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 आप अपनी नोट्स बनाएं, क्योंकि आप यहाँ से वीडियो देखें, वहाँ से वीडियो देखें, ये सब करें तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आपको नोट्स बनाने चाहिए इसके लिए। या स्नो वाली भी मैंने वीडियो बनाई है। फूल की जो जर्नी है उसका नोट मत बनाइए, भले वो एक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया है कि ये कार्ड्स को किस तरह से बनाया गया था, और वो हमें ये बताती है कि ये पर्सन इस टाइम में किस सिचुएशन में है, ठीक है। तो ये स्नो वाली बनाइए। फिर मैं एक रेमेडीज़ की भी वीडियो बनाऊँगी बाद में, ठीक है, क्योंकि ये वाले कार्ड रेमेडीज़ कैसे देनी है टैरो की, क्योंकि आप जब से कोई टैरो रीड कराने आया है तो वो इलाज भी मांगेगा,
क्योंकि कोई सिर्फ एनर्जी चेक कराने तो हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है ये तो पूछने आएगा नहीं, सॉल्यूशन भी मांगेगा आपसे। तो उसके लिए रेमेडीज़ की भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। तो ये सब अलग अलग पेज बनाइए, यस नो अलग पेज बनाइए, ठीक है। वो पूरी चार्ट को आप लिख लीजिए। वीडियो में होना एक अलग चीज़ है, आप हर टाइम वीडियो खोल के नहीं देखेंगे। अभी आपने अभी तक ये कर लिए हैं और पार्ट्स में कीजिए। अब जैसे ये आप ये डेली देख रहे हैं अगर, ठीक है, तो एक बार आप सब कार्ड्स को एक साथ बैठ के देखकर और उसको नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और दूसरों का भी देखिए भले साथ साथ। और ये इस तरह से आप करेंगे तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट में डालकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं वो जो मेरे पास व्हाट्सएप पे जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं, अभी ये दिवाली से थोड़े बंद हुए हैं क्योंकि अभी कम लोग देख रहे हैं शायद से, क्योंकि त्यौहार के दिन है। लेकिन मेरा जो रूटीन बना हुआ है ये कार्ड्स को शेयर करने का, तो वो मैं कर ही देती हूँ। बाकी वीडियोस पे तो पड़ी रहने वाली है। ओके, तो अभी तक की जो, क्योंकि लास्ट के जो कार्ड्स हैं उनकी कोई मेरे पास क्वेरी नहीं आई है, पहले वाले कार्ड्स की आई थी, तो वो मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद जो मुझे लगता है कि हाँ ये पॉइंट सबको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम हमारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर सामने से आता है तो हम ऐसे लगता है कि हाँ ये तो डाउट हमारा भी था, तो वो उन चीज़ों को मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, अब और क्या प्रॉब्लम है कि कई लोगों का ऐसा पूछना है कि कितनी बार शफल करना है। कितनी बार शफल नहीं करना होता है हमें। शफल करने, अच्छे से शफल करने का मतलब होता है कि उसकी एक तो नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है, और दूसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसकी एनर्जी, शफलिंग का मतलब ये है कि जब आप उसको शफल कर रहे हैं ना, तो उसकी जो आपके अंदर क्वेश्चन चल रहा है उस क्वेश्चन की एनर्जी आपके हाथ से कार्ड्स में जा रही है और उस कार्ड को वो ढूंढ रही है। तो ये आपको इंट्यूशन आएगा कि हाँ बस अब हो गया। या तो फिर जब आप शफलिंग करेंगे हैं तो वो कार्ड अपने आप पुल होके बाहर आ जाएगा। या फिर अगर आपको पुल होके बाहर आने वाला नहीं करते हैं, आप स्प्रेड लगाते हैं और उसमें से निकालते हैं, तो उस चीज़ को क्या करेंगे आप कि आपको इंट्यूशन आएगा कि हाँ अब ये सफल हो गया, अब आप इसको लगा दीजिए। और उसमें क्या करना है, जब आप उसको लगा देंगे तो आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से निकालेंगे कार्ड। अगर आप निकाल रहे हैं तो अपने क्लाइंट से निकलवा रहे हैं तो उसको भी नॉन डोमिनेंट हैंड से निकलवाइए, लेकिन उसको 2 मिनट मेडिटेशन करवाइए। थर्ड आई पे उसके थोड़ी सी एनर्जी भेजिए कि उसकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो और सही कार्ड्स निकलें। वैसे मैं सामने वाले से नहीं निकलवाती, कभी भी मैं खुद निकालती हूँ, क्योंकि मैं दूसरे पे बिलीव कम करती हूँ ठीक है। क्योंकि अब जो पर्सन आया है वो भी ना इतना मेडिटेट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। निकलवाना तो वैसे दूसरे से चाहिए, लेकिन मैं खुद निकालती हूँ। अपने अपने बिलीव्स होते हैं। नॉन डोमिनेंट हैंड से आप वो निकालें और एक चीज़ को विजुअलाइज करें कि जैसे इसका भी मैंने एक वीडियो शायद बना के डाला हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप डीप ब्रीथ लें, उस पर्सन को भी डीप ब्रीथ करने के लिए बोलें। उसके बाद माइंड में अपने एंजल्स को थैंक यू करें और जिसको आप बुला रहे हैं उन्हें बुलाएं। फिर उस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हों। अगर आप रेकी चैनल है तो हों, शायद रेजोनेंस से हो, नहीं है तो एंजल को बोलें और फिर फील करें कि उससे कार्ड में और कार्ड से आप में एनर्जी आ रही है। और फिर जब आप कार्ड निकालने लगेंगे स्प्रेड करके, तो अपनी थर्ड आई से एनर्जी आते हुए फील करें। थर्ड आई से हाथ में, हाथ से पूरे शोल्डर से होती हुई एनर्जी जा रही है और वही कार्ड चुन रही है। और एंजल से प्रेयर करते रहें। ये काम करते हुए आपको अंदर ही अंदर प्रेयर करते रहना है कि जो इस पर्सन से रिलेटेड कार्ड हैं वही हमें निकाल के दो, और अपना हाथ एक किस्म से उनको पकड़ा दो। जब मैं हाँ उसमें से कार्ड निकालती हूँ तो मैं यही करती हूँ कि अब जैसे हम किसी को हाथ पकड़ने के लिए देते हैं ना, सेम वही पोजीशन अपने मन में करनी है कि आप मेरा हाथ पकड़िए और वो कार्ड पे हाथ डालिए। ये पूरा प्रोसेस करिए, बिल्कुल सही कार्ड से निकल कर आएंगे। और आप एक काम और कर सकते हैं कि इन कार्ड्स को जब आप निकाल लेते हैं, 3 कार्ड्स को निकाल लेते हैं, ठीक है, 3 कार्ड स्प्रेड कर रहे हैं, तो 3 कार्ड को जब आप निकाल लेते हैं तो उसके बाद फिर से उनसे पूछिए कि और कार्ड निकालने चाहिए। 3 कार्ड निकाल कर बंद नहीं करें, एक बार उनसे और परमिशन लीजिए कि और भी निकालने हैं। तो इस तरह से करके आपको पूरा इंट्यूशन आएगा। तो इस तरह करके आप इनको निकाल सकते हैं। आपका और कोई डाउट हो तो आप इसमें डालिए। मैं ये पहले तो अभी ये सारे कार्ड्स का डाल दूँगी। अब मैं लगभग जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगी इस क्लास को, क्योंकि मुझे आगे की क्लास स्टार्ट करनी है। और जो मेरी आगे की क्लास रहेगी लगभग वो पेंडुलम की रहेगी, पेंडुलम डाउजिंग की।
मैंने वैसे मेंबरशिप में डाली थी, लेकिन मुझे इंट्यूशन आया कि नहीं ये फ्री कराना है, तो एक दो जनों के पैसे आए थे, मैंने वापस कर दिए। तो मैं ये क्लास ख़त्म होते, ये कार्ड्स जब पूरे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं पेंडुलम क्लास स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन जो और चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं, और जो क्वेश्चंस कोई आएंगे या फिर बाद में कोई भी किसी की प्रॉब्लम आती है तो उसको लेके भी वीडियो बना दूँगी मैं। और जो स्प्रेड्स हैं, अलग अलग स्प्रेड्स कैसे करनी है, इन सब की वीडियोस मैं धीरे धीरे बना के डालती रहूँगी। जैसे कि एंजल्स की भी मैं अभी और वीडियोस डाल ही रही हूँ। तो एक मेन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और रिलेटेड वीडियो जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट आती जाएगी कि ये इस चीज़ की वीडियो बनाएं। जैसे ही मेरे पास कोई क्वेरी आती है किसी चीज़ के लिए कि इस चीज़ के लिए एंजल की हेल्प कैसे लें, तो उस चीज़ पे मैं वीडियो बना देती हूँ। तो ऐसे ही इस चीज़ पर भी जैसे जैसे कोई आता रहेगा तो मैं उसकी वीडियो बना के डालती रहूँगी। लेकिन ये कार्ड्स ख़त्म होने के बाद पूरे, क्योंकि अभी 4 जो माइनर आर्कानास रह गए हैं, मेरा विचार ऐसा ही है कि हर जैसे बैंड हैं उनके पूरी एक ही वीडियो बना दी जाए। इस टाइप से मैं करने की सोच रही हूँ। अगर आप लोगों की कोई सलाह है तो आप बता सकते हैं। वैसे तो मैं स्टार्ट कर चुकी होंगी एक तो बना ही दूँगी, और आगे के लिए फिर वैसे करेंगे जब तक ये वीडियो रिलीज़ होगी। तो अब आप ये क्या कर सकते हैं, ये मेरी यहाँ तक ही ख़त्म हो गई। और आपकी कोई सजेशन कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है अगर आपको मेरी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।